हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कालखंड में हमने एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। उसके बाद दूसरी उनकी प्रमुख ऑक्सीकरण अभिक्रिया वायु द्वारा ऑक्सीकरण होता है, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण होता है और ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। तो उसमें से दो, वायु द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है इसके बारे में देखे थे, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है इसके बारे में देखे थे। तो तीसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया एल्काइंस की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तीसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण, ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण। ओजोन का सूत्र हम जानते हैं O3। किसी भी एल्काइंस के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर CCl4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, और ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है, जो कि जिंक चूर्ण एवं जल द्वारा अपघटित होकर डाइएल्डिहाइड या डाइकीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। समीकरण के रूप में देखते हैं इसको, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन, नाम है इसका एथाइल। ओजोन की क्रिया होती है O3। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में ओजोनाइड बनता है, CH। ये ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाते हैं CH, और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाता है, तो दो, ये 1 2 3, तो ये यहाँ पर एक ये बॉन्ड रहता है, ये बन जाता है ओजोनाइड। यह ओजोनाइड जिंक चूर्ण एवं जल द्वारा अपघटित होकर या तो डाइएल्डिहाइड बनाता है या डाइकीटोन्स, अर्थात एक ही यौगिक में 2 CHO ग्रुप या 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या एक ही यौगिक में CHO और C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसमें देखते हैं ये एक ऑक्सीजन जो है, हमेशा जब भी अपघटन होता है ये ऑक्सीजन जो है H2O लेकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है, H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। तो ये निकल जाने से अब यहाँ पर इनकी संयोजकता एक कम हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाता है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड O, या हाइड्रोजन को इधर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ही बना देते हैं CH, ये H को इधर लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड O। तो ये 2 CH ग्रुप, अर्थात ये डाइएल्डिहाइड, नाम इसका हम जानते हैं, एल्डिहाइड का नाम होता है, अल जोड़ते हैं तो डाई अल, दो कार्बन वाला एल्केन अल होता है तो डाई है, 1 और 2 पोजीशन पर। 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन 1,2 डाई अल। तो ये ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार से अन्य एल्काइंस में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे कि प्रोपाइन में देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये एल्काइन का नाम है प्रोपाइन। इस पर ओजोन की अभिक्रिया होती है CCl4 की उपस्थिति में, तो ओजोनाइड बनता है। यहाँ पर ओजोन असंतृप्त कार्बन पर जुड़ते हैं
CH3 C O इस C पर एक O और यहाँ पर H नहीं है, एक ऑक्सीजन इधर नीचे जुड़ जाता है, यहाँ पर एक H, तो 1 2 3 ये सिंगल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन या ये ओजोनाइड जो है जिंक एवं H2O द्वारा अपघटित हो जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन H2O2 बना लेता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ H2O2 बना लेता है, तो दोनों कार्बन परमाणु की एक एक संयोजकता कम हो जाती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अर्थात ये यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये यौगिक जो बना इसमें दोनों का मिश्रण है, C डबल बॉन्ड O समूह अर्थात कीटोन समूह भी है, CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह अर्थात दोनों का मिश्रण वाला यौगिक बना। इसका नामकरण 1 2 दूसरे पर कीटोन है, हमेशा कीटोन से प्रधान एल्डिहाइड होता है, अर्थात ये सहायक क्रियात्मक समूह में, अर्थात इसको ये पहले लिखेंगे और ये मुख्य प्रोपेनल और दूसरे कार्बन पर ये कीटो समूह, तो कीटो प्रोपेनल, टू कीटो प्रोपेनल। और दूसरे एल्काइनों में भी ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझा जा सकता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया। इसके बाद तीसरी प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया एल्काइन्स की बहुलीकरण अभिक्रिया। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया एल्काइन्स की बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण शब्द से हम परिचित हैं, सरल अणु आपस में संयुक्त होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। एल्काइन्सों में बहुलीकरण अभिक्रिया 2 स्थितियों में संपन्न होती है। पहला, निकिल साइनाइड की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है। निकिल साइनाइड की उपस्थिति में निकिल साइनाइड की उपस्थिति में एथाइन या एसिटिलीन, एथाइन के 4 अणु निकिल साइनाइड की उपस्थिति में एथाइन के 4 अणु बहुलीकृत होकर साइक्लो अर्थात एक चक्रीय यौगिक, साइक्लो ऑक्टा 8 कार्बन युक्त, टेट्राइन और जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये यौगिक बनता है। समीकरण के रूप में देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से इनको लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एथाइन के 4 अणु, ये एक बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ का बंद यहाँ पर और यहाँ का एक बंद यहाँ पर। निकिल साइनाइड NiCN2 की उपस्थिति में तो ये यौगिक बनता है CH, ये डबल बॉन्ड हो जाता है CH, एक बॉन्ड यहाँ पर चला गया, ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ के एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया,
CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ का बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर। तो इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक को साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कहते हैं। तो ये पहला बहुलीकरण अभिक्रिया एल्काइंस में निकिल साइनाइड की उपस्थिति में। दूसरा, गर्म लौह नलियों में, लोहे की गर्म नलियों में जब एथाइन को या एथाइन की वाष्प दूसरा, गर्म लौह नलियों में जब एथाइन की वाष्प को गर्म लौह नलियों में 773 केल्विन ताप पर प्रवाहित की जाती है। एथाइन की वाष्प को गर्म लौह नलियों में 773 केल्विन ताप पर प्रवाहित की जाती है, तो एथाइन के तीन अणु बहुलीकृत होकर बेंजीन का एक अणु बनाते हैं। समीकरण के रूप में देखते हैं। बेंजीन, इसमें षड्भुज होता है, तो तीनों एसिटिलीन अणु को षड्भुज में व्यवस्थित करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये षड्भुज। एक अणु को यहाँ पर, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, इस तरीके से लिख देते हैं। CH इस व्यवस्था में ट्रिपल बॉन्ड CH, इस व्यवस्था में लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये खड़ी अवस्था में लिख देते हैं एक अणु को CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गए एथाइन के तीन अणु 773 केल्विन ताप पर। तो इनके तीन अणु आपस में जुड़ जाते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, और उसके फलस्वरूप जो एक अणु जो बनता है उस अणु को कहते हैं बेंजीन। ये CH, ये डबल बॉन्ड हो गया CH, ये एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है। ये तो ये यौगिक जो बनता है, इस यौगिक को कहते हैं बेंजीन। तो ये इस तरीके से हम एथाइन से बेंजीन बना सकते हैं। गर्म लौह नलियों में उनकी वाष्प को प्रवाहित करके 773 केल्विन ताप पर तीन अणु संघनित होते हैं। तो ये है एल्काइनों में होने वाली और प्रमुख रूप से एथाइन में होने वाली बहुलीकरण अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं एल्काइंस के उपयोग। एल्काइंस के उपयोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन की अभिक्रिया से एक ज्वाला उत्पन्न होती है, ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। इनका प्रयोग जो है वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग, जैसे कि ऑक्सीजन और एथिलीन की क्रिया से ऑक्सी एथिलीन प्राप्त होता है, उनका उपयोग करते हैं यहाँ पर एसिटिलीन के साथ भी। दूसरा, एथाइन या जो एसिटिलीन है, इनका उपयोग फलों को पकाने के लिए, जैसे पिछली
एल्किन्स में भी देखे थे फलों को पकाने के लिए। तीसरा उपयोग एल्काइंस के जो क्लोरो उत्पन्न है वेस्ट्रान, एल्काइंस का क्लोरो उत्पन्न वेस्ट्रान, एल्काइंस और क्लोरीन की क्रिया से जो टेट्रा हेलो एल्केन्स, टेट्रा क्लोरो एल्केन्स, क्लोरीन की क्रिया से वेस्ट्रान जो प्राप्त होता है, इनका उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। फिर एल्काइन से एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन ये भी बनाते हैं। एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन बनाया जाता है। तो ये 4 उपयोग हैं। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग के रूप में, एथाइन फलों को पकाने के लिए, इनका क्लोरो उत्पन्न है, एल्काइंस का वेस्ट्रान जो विलायक के रूप में, फिर चौथा उपयोग एल्डिहाइड, अम्ल एवं कीटोन्स बनाने में। इसके बाद अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस ये तीनों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगला हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या इसी को कहते हैं एरिन्स, एरिन्स, एरिन्स। तो क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात परिभाषा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 6 कार्बन परमाणुओं, 6 कार्बन परमाणुओं से बना एक समषटभुज के आकार का, समषटभुज के आकार का चक्र पाई जाती है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं से बना समषटभुज के आकार का चक्र पाई जाती है तथा जिसमें एकांतर, एकल व द्विबंध स्थित रहते हैं। दूसरी विशेषता एकांतर, एकल व द्विबंध स्थित रहती है, द्विबंध स्थित रहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरिन्स कहलाते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन एक 6 कार्बन परमाणु समषटभुज, 2, 3, 4 ये 6 कार्बन परमाणु से बना समषटभुज के आकार का एक चक्र, एकांतर, एकल व द्विबंध, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 3 बॉन्ड है अर्थात सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये या इसको इस तरीके से बना सकते हैं, डबल, सिंगल, डबल, ये। तो ये कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं बेंजीन। इसी प्रकार से 2 चक्र, 3 चक्र से बना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 2 बेंजीन चक्र वाला जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसको कहते हैं नेप्थलीन, नेप्थलीन। ये 2 चक्र पाई जाती है।
ये 2 चक्र, नेपथलीन डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, ये यहाँ पर कर देते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये नेपथलीन, या हाइड्रोजन जोड़ भी सकते हैं नेपथलीन। इसी प्रकार 3 चक्र वाले, 3 बेंजीन चक्र वाले जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र, डबल बॉन्ड, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एंथ्रासीन 3 चक्र वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद बेंजीन की संरचना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना। बेंजीन की 3 प्रकार की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला रिंग संरचना, जो कि केकुले द्वारा दिया गया है, इस कारण इसको जो है केकुले संरचना भी बोलते हैं, केकुले संरचना। दूसरा, बेंजीन की संरचना का अनुनाद सिद्धांत, अनुनाद सिद्धांत। तीसरा, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो इस प्रकार से बेंजीन की संरचना को 3 तरीके से समझा जाएगा। रिंग संरचना जो केकुले द्वारा दिया गया है, देखते हैं रिंग संरचना या केकुले संरचना। केकुले ने निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर, 3 तथ्यों के आधार पर बेंजीन की रिंग संरचना प्रस्तुत की। क्या है 3 तथ्य? पहला तथ्य, बेंजीन का मोनो प्रतिस्थापित अर्थात इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और एक समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद एक ही प्रकार का होता है। मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद एक ही प्रकार का होता है, इससे ये माना गया कि बेंजीन के सभी 6 कार्बन परमाणु एवं हाइड्रोजन परमाणु जो हैं एक ही जैसे होते हैं। ये पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, बेंजीन के डाई प्रतिस्थापित उत्पाद, बेंजीन के डाई प्रतिस्थापित उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? 1 और 2 या 1 और 6 पर यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ है या समूह जो है जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं आर्थो। 1,3 या 1,5 पोजीशन पर प्रतिस्थापन होने पर मेटा,
और 1,4 पोजीशन पर प्रतिस्थापन होने पर पैरा। तो ये बेंजीन के डाई प्रतिस्थापित उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। ये दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य, बेंजीन के अपचयन होने पर, बेंजीन के अपचयन से 6 कार्बन परमाणु से बना एक यौगिक प्राप्त होता है। 6 कार्बन परमाणु से बना चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक साइक्लोहेक्सेन। उस चक्रीय यौगिक का नाम है साइक्लोहेक्सेन। समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं इसको। बेंजीन CH 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 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, अपचयन करा देते हैं हाइड्रोजन का योग। हमेशा यह अभिक्रिया जो है निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं पूरे कार्बन पर। CH2, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है। CH2 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 पूरे पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है और ये जो यौगिक बनता है ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, चक्रीय यौगिक है। तो ये 3 तथ्य, 3 प्रैक्टिकल चीज, बेंजीन से संबंधित ये 3 प्रैक्टिकल चीज, और इन तीनों तथ्यों के आधार पर केकुले ने बेंजीन की एक 6 कार्बन परमाणुओं से बना रिंग संरचना प्रस्तुत की, जिसमें सभी 6 कार्बन परमाणु एक समषटभुज के चारों कोनों पर स्थित होते हैं और एकांतर एकल व द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इन तीनों तथ्यों के आधार पर केकुले ने 6 कार्बन परमाणुओं से बना बेंजीन की रिंग संरचना प्रस्तुत की, जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक समषटभुज के 6 कोनों पर स्थित होते हैं ये, तथा एकांतर एकल व द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं ये। अब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं सभी पर 3-3 बॉन्ड, तो ये एक हाइड्रोजन सब पर जुड़े रहते हैं। यह है बेंजीन की केकुले संरचना। अब केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण कि वास्तव में केकुले संरचना ये है, ये वास्तव में सही है या नहीं है, केकुले द्वारा जो प्रस्तावित संरचना है, तो ये देखते हैं। अगला, केकुले सूत्र के पक्ष में प्रमाण। केकुले सूत्र के पक्ष में प्रमाण। पहला प्रमाण अभी जैसे कि समीकरण देखे थे। तीसरा जो तथ्य था, बेंजीन 3 हाइड्रोजन अणु द्वारा अपचयित होकर साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो इससे 3 ही हाइड्रोजन क्यों जुड़ते हैं, 3 युग्म बंध होते हैं। जो केकुले ने कहा 3 युग्म बंध होते हैं, उनकी पुष्टि हो जाती है। दूसरा प्रमाण, बेंजीन पहला प्रमाण 3 हाइड्रोजन अणुओं द्वारा अपचयित होकर 3 H2 द्वारा अपचयित होकर साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। तो 3 अणुओं द्वारा अपचयित हो रहे हैं इनके,
तो उससे 3 युग्म बंध होते हैं, उनकी पुष्टि हो गई, साइक्लोहेक्सेन। समीकरण अभी लिखे थे। दूसरा, बेंजीन 3 क्लोरीन अणु से क्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं। 3 Cl2 अणु द्वारा से संयोग करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं। इससे भी 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है, जो केकुले ने कहा था 3 युग्म बंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। समीकरण के रूप में देख लेते हैं इसको। CH 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 ये CH अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्लस 3 Cl2, पूरे कार्बन पर एक एक Cl2। और हमेशा जब भी हैलोजन जुड़ता है तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है HNO, एक एक हैलोजन जुड़ जाते हैं सभी कार्बन पर CH Cl, तो ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। CH Cl CH Cl CH Cl CH Cl, ये यौगिक बनता है। इस यौगिक का नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इससे 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। तीसरा प्रमाण है बेंजीन ओजोन के 3 अणुओं से क्रिया करके तीसरा प्रमाण, बेंजीन 3 ओजोन अणुओं से क्रिया करके ग्लाइऑक्सेल के 3 अणु बनाते हैं। देखो 3 ओजोन से संयोग कर रहे हैं और ग्लाइऑक्सेल के जो अणु बन रहे हैं 3 अणु बन रहे हैं, 3 ओजोन अणुओं से संयोग करके ग्लाइऑक्सेल के 3 अणु, इनसे 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। ग्लाइऑक्सेल के 3 अणु बनाते हैं। समीकरण के रूप में देखते हैं, ग्लाइऑक्सेल के 3 अणु। समीकरण के रूप में देखते हैं, बेंजीन CH 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 डबल सिंगल डबल डबल ओजोन के 3 अणु से 3O3 से संयोग करते हैं। पहले तो ओजोनाइड बनता है। 3 युग्म बंध अर्थात 3 ओजोन अणु, ये CH ये कार्बन से ऑक्सीजन, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर एक ओजोन अणु जुड़ता है, ये बॉन्ड CH O और एक ओजोन यहाँ पर CH O ये 3 अणु जुड़ जाते हैं। ट्राइओजोनाइड, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ट्राइओजोनाइड जो विघटित होकर ग्लाइऑक्सेल के 3 अणु जिंक एवं H2O द्वारा, तो 3 H2O ये ऑक्सीजन लेकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं और ये टूट जाता है, ये ऑक्सीजन निकल जाता है, तो ये CHO, यहाँ पर भी CHO, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये CHO
यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन H2O ले लेता है, CHO, ये CHO, यहाँ पर भी वैसे ये ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये 3 अणु किसके, ग्लाइऑक्सिल के। तो इनसे 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है, ग्लाइऑक्सिल के 3 अणु। तो ये तीसरा प्रमाण। चौथा प्रमाण देखते हैं, एसिटिलीन के 3 अणु जो हैं बहुलीकृत होकर बेंजीन बनाते हैं। यहाँ पर भी 3 अणु बहुलीकृत हो रहे हैं एसिटिलीन के। एसिटिलीन के 3 अणु, एसिटिलीन के 3 अणु बहुलीकरण द्वारा, बहुलीकरण अर्थात आपस में जुड़कर बेंजीन का एक अणु बनाते हैं। इनसे भी 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। समीकरण के रूप में देखते हैं, एसिटिलीन उन्हीं समषड्भुज में, ये इस व्यवस्था में एसिटिलीन को लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो ये 3 अणु बहुलीकृत होकर बेंजीन का एक अणु बनाते हैं। ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH, ये बेंजीन। तो इनसे भी 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। तो ये 4 प्रमाण किनके, जो केकुले ने बेंजीन की जो रिंग संरचना प्रस्तुत की। एक चक्र में 6 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, एकांतर एकल व द्विबंध पाई जाती है। 4 प्रमाण। पहला 3 हाइड्रोजन अणुओं द्वारा अपचयित होकर साइक्लोहेक्सेन बनाता है, तो 3 द्वारा अपचयित हुए अर्थात 3 युग्म बंध होता है। 3 क्लोरीन अणुओं से संयोग करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है, उनसे 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। 3 ओजोन अणुओं से क्रिया करके ग्लाइऑक्सिल के 3 अणु बनाते हैं, इनसे 3 युग्म बंध होने की पुष्टि होती है। और एसिटिलीन के 3 अणुओं से क्रिया करके 3 अणुओं द्वारा 3 अणुओं के बहुलीकरण से बेंजीन के एक अणु बनता है। इसके बाद देखते हैं केकुले सूत्र की कमी, अर्थात केकुले में जो सूत्र दिया हुआ है 6 कार्बन समषड्भुज में 6 कार्बन परमाणुओं के चक्र और एकांतर एकल व द्विबंध, ये है केकुले सूत्र। तो उसमें क्या कमियां पाई जाती है? केकुले सूत्र की कमियां। तो बेंजीन ने जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र के अनुसार बेंजीन के 2 ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित उत्पाद 1,2 एवं 1,6 होना चाहिए, किंतु केवल एक ही डाई प्रतिस्थापित उत्पाद होता है। कैसे एक ही डाई प्रतिस्थापित उत्पाद होता है? केकुले ने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहा। यहाँ पर जुड़े होने पर भी अर्थ हो, यहाँ पर भी जुड़े होने पर भी अर्थ हो, लेकिन केवल एक ही होता है। यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो वो 1, 2, यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो गिनती इधर से हो जाएगी, वो भी हो जाता है 1, 2। तो ये कमियाँ केकुले ने जो कहा था 1, 2 एवं 1, 6 2 ऑर्थो पोजीशन होते हैं, जबकि नहीं होता है, केवल एक। उस समय गिनती इधर से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, युग्म बंध है, और जहाँ पर युग्म बंध या ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होते हैं असंतृप्त होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। बेंजीन में भी 3 युग्म बंधों की उपस्थिति के कारण बेंजीन को असंतृप्तता
एवं अत्यधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए, लेकिन बेंजीन जो है संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार करता है। ये दूसरी कमी। तो ये है बेंजीन की रिंग संरचना या केकुले संरचना, उनके प्रमाण और उनकी कमियां। इसके बाद दूसरी संरचना है अनुनाद संरचना। बेंजीन की दूसरी संरचना अनुनाद संरचना या अनुनाद, बेंजीन की संरचना का अनुनाद सिद्धांत। अनुनाद सिद्धांत हम जानते हैं अनुनाद क्या होता है, किसी यौगिक को एक से अधिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना, लेकिन उनमें से कोई भी सूत्र जो है उस यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन उन सभी यौगिकों के योगदान से एक संरचना की, वास्तविक संरचना की कल्पना करते हैं। तो वो कल्पित संरचना जिसको हम नहीं बना सकते, कागज पर अंकित नहीं कर सकते, तो उस कल्पित संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। तो बेंजीन की संरचना का अनुनाद सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए क्या होता है अनुनाद सिद्धांत। बेंजीन की संरचना से ये कैलकुलेट किया गया है कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी लंबाई जो है इतना कैलकुलेट किया गया है एंगस्ट्रॉम, जो कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, अन्य यौगिकों में जो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, एवं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका ये क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। अतः बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध है उसको एकल व बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध है वो एकल व द्विबंध द्वारा न जुड़कर आंशिक एकल व द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें कागज पर अंकित नहीं किया जा सकता। अतः बेंजीन को निम्न संरचनाओं का अनुनादी माना गया है। डबल बॉन्ड सिंगल डबल, फिर दूसरा सूत्र देखते हैं। यहाँ डबल है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये फर्स्ट, ये अनुनाद का चिन्ह 2 तीर वाला, और संरचनाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं बेंजीन को। ये एक संरचना यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये 5 संरचना, इन 5 संरचनाओं का अनुनाद माना गया है, जिनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 संरचनाओं का अनुनाद माना गया है, जिनमें से संरचना फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों केकुले सूत्र हैं, केकुले सूत्र, और इन दोनों का अनुनाद में 80% योगदान होता है। और संरचना थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये तीनों जो हैं डेवार सूत्र, और इनका अनुनाद में 20% योगदान होता है। अतः बेंजीन को संरचना फर्स्ट एवं सेकंड दोनों का मध्यवर्ती माना गया है। अतः बेंजीन को केकुले द्वारा प्रस्तावित निम्न 2 सूत्रों, निम्नलिखित ये और एक संरचना फर्स्ट डबल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 2 संरचनाओं का अनुनादी माना गया है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध, एकल बंध, कार्बन कार्बन एकल बंध व कार्बन कार्बन द्विबंध के मध्यवर्ती होता है। अतः बेंजीन को
निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है मध्यवर्ती जो अनुनादी सूत्र, अनुनादी संकर जो होता है, निम्न सूत्र ये, और यहाँ पर जो ये इसको ये गोले द्वारा व्यक्त कर देते हैं, या ये डॉट डॉट जो गोला है, मतलब ये जो है यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, अर्थात किसी भी कार्बन पर स्थित ना होकर समस्त कार्बन परमाणु पर ये दोलन करते रहता है। इस प्रकार से ये बेंजीन का सूत्र अनुनाद सिद्धांत द्वारा दिया गया है। तो ये दूसरी संरचना अनुनाद बेंजीन की संरचना का अनुनाद सिद्धांत। इसके बाद तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसका अध्ययन अगले कालखंड में किया जाएगा। धन्यवाद।